कोटा के नयापुरा इलाके में 10 दिन पहले हिट एंड रन मामले में घायल महिला बीनू बाई की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पति पत्नी दोनों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 6 बच्चों के सिर से माता पिता दोनों का साया छिन गया। आज बीनू की मौत के बाद परिजनों ने नयापुरा कलेक्ट्रेट मेन रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की कोशिश की। मृतकों के परिजनों और समाज के लोगों ने मृतक के आश्रितों को 15 लाख रुपए के मुआवजे, बच्चों को आवासीय स्कूल में पढ़ाने और परिजन को रहने के लिए जगह देने की मांग रखी। मांगों को लेकर पुलिस और परिजनों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद मांगे पूरी करने का प्रस्ताव सरकार को भिजवाने की बात पर सहमति बनी। इसके बाद शव को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में पहुंचाया गया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। 14 अप्रैल देर रात 1:30 पर अनियंत्रित कार फुटपाथ पर चढ़ गई थी। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कार ने कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही दिनेश नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि उसका बेटा और पत्नी बीनू घायल हो गए थे। बीनू के सर में चोट लगने की वजह से वे कोमा में चली गई थी, जिसका तलमंडी स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। एडीएम सिटी द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख का चेक 1-2 दिन के अंदर देने का भी आश्वासन परिजनों को दिया गया है। जो दे दिया वो सही नहीं, जो मतलब उन्होंने निर्णय कराया और अपने एएसपी साहब ने और सीआई साहब ने जो कराया वो सही है। क्या किया है ना? क्या किया? किसने? कितना पैसा किया? अब ये सर मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को तो सिर्फ ये मालूम है कि अपने धारीवाल जी ने जो 1 लाख रुपए का चेक दिया था पहले, वो 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो चुका था। उसके लिए ये बताया था हमें कि भाई लड़की या तो जो औरत है वहाँ, वो औरत या तो मर जाती है ना, तो उसके बच्चे के खाते में डलेंगे पैसे, है ना, और नहीं मरती है तो फिर उसका अंगूठा लगेगा, वो पैसा उसी को मिलेगा। आप संतुष्ट हो ना? हाँ, संतुष्ट हो, खुश हो आप? कोई नहीं भाई, अब काहे के खुश है सर? अभी हाल कुछ किसी वजह से हम भाई, ये तो ऐसा है कि जो पहले हुआ था वही जो अभी हो रहा है। सर जी अभी तो यही करके गए हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे, 6 बच्चे, उनको आश्रम में डालने के लिए बोल के गए हैं और उनके जो अकाउंट खुलाने के लिए बोल रहे हैं, उनमें हर महीने के 5,000 रुपये डालने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ जो जाम लगा है उसका क्या कारण है? सर जी उसका कारण यही है क्योंकि पहले जो 10 दिन पहले डेट हो गई थी उसके पति की और अभी हो गई उसकी बीवी की, यानी कि उसकी लाश, यानी कि वो डेट तो उन दोनों की उसी दिन हो गई थी, लेकिन उसकी लाश को ले जाके हॉस्पिटल में हमारे को यानी कि बेवकूफ़ बना रखा था ताकि अभी जिंदा है करके, यानी कि वो 9 दिन पहले से मर चुकी थी, लेकिन उसको फिल्टर से सांस ले रखा था, यानी कि उससे। तो सर जी उसीलिए अभी यानी कि आज संडे था, तो संडे की वजह से उन्होंने सोचा कि आज ट्रैफिक भी बहुत कम है, इसलिए सर जी उन्होंने हमारे को बोल दिया कि इनके यानी कि ये हो चुका है, यानी कि मर चुकी है, यानी कि। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना हुई है वो दुखद घटना है। पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई इस एक्सीडेंट में, और साथ में बच्चों के ऊपर अपने माता पिता का साया चला गया। प्रशासन ने संवेदनशीलता रखते हुए इनको जो नियमानुसार सहायता दी जा सकती है उसके लिए एडीएम साहब ने कहा है। साथ में बच्चों के लिए जो पेंशन वाली बात है वो उन्होंने कहा है, पालनहार योजना में इनको पेंशन दी जाएगी। जनाधार कार्ड के माध्यम से इनकी चिरंजीवी योजना में चिकित्सा की व्यवस्था, साथ में इनके समाज कल्याण विभाग के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ उनको बच्चों को रहने के लिए और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। लोगों ने इस पर सहमति दी है और शांति से अपना यहाँ से हटा के दाह संस्कार के लिए और पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो। ये जो सड़क पर सो रहे थे मोंगे जाति के लोग हैं, इसमें से पहले एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और अभी जो है उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई। 7-8 दिन वो अस्पताल में भर्ती रही। तो इन्होंने फिर अपनी मांगे रखी कि साहब हमारे को सरकार से 15 लाख रुपए दिलाए जाए और हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती कराया जाए, हमको मकान दिया जाए। तो हमने इनको समझाइश की और इनको बताया कि सरकार के नियम में जो सहायता आती है वो सहायता आप लोगों को हम निश्चित रूप से दिलवा देंगे। तो अभी जो है जैसे दुर्घटना जो होती है, मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता है, 2 जने हैं तो दोनों 1-1 लाख रुपया मिलता है, तो 2 लाख रुपया इनको वो दुर्घटना सहायता का दिया गया है। और इनके जो 4-5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चों के लिए जो है हॉस्टल में रहने की व्यवस्था और पालनहार योजना के तहत जो है इनको सारी सहायता दिलवाई जाएगी।